ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रारंभिक परीक्षा। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि यूपीएससी में पहले प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, फिर मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स भी कह सकते हैं इसे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और एट द लास्ट और फाइनल स्टेज इंटरव्यू। तो इस वीडियो में हम लोग प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या फिर कुछ ऐसे दो एलिमेंट्स देखेंगे। दो एलिमेंट्स मतलब वह दो तत्व देखेंगे जिसको कह सकते हैं कि हम लोग आत्मसार करेंगे, अपने अंदर बैठाएंगे। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कह सकते हैं कि इजी वे में हम उसे कट ऑफ से अबव जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें हम उत्तीर्ण हो सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि प्रारंभिक एग्जाम मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ही जो है वो एक डोर है जिसको खुलने के बाद या जिसे ओपन होने के बाद ही आप मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाएंगे। हालांकि जो मेरिट लिस्ट है वो मेंस से ही निकलता है, लेकिन जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाना आवश्यक है, तभी आप मुख्य द्वार पे या मुख्य परीक्षा में कह सकते हैं बैठ सकने में सक्षम सिद्ध होंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रारंभिक परीक्षा में मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले इसमें क्वालिफाई करने की एक मतलब अपनी एक रणनीति हो सकती है। आप अपने अपने तरह से इनकी रणनीति बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ दो बिंदुओं पे मुख्यतः हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, क्या क्या प्रिपरेशन करना है वो आप सिलेबस में देख ले। इसमें है जो है दो पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा में, एक जीएस का पेपर और एक कंप्रिहेंसिव पैसेज। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर है और पेपर 1 जो है जो मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ निकलता है। कह सकते हैं पेपर 1 में लगभग 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में लगभग 80 क्वेश्चंस होते हैं। और दोनों की अगर समय सीमा देखें, टाइम जितने अलाउट किए जाते हैं तो 2 आवर्स इन एच, मतलब 2 घंटे एक पेपर के लिए और 2 घंटे दूसरे पेपर के लिए। तो जो जीएस वाला पेपर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस या फिर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कट ऑफ उसी से निकलती है मेंस के लिए। और जो दूसरा पेपर है प्रारंभिक परीक्षा का, उसके लिए कह सकते हैं कि उसमें बस 33% मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है। तो सेकंड पेपर उतना मतलब कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को टेंशन क्रिएट नहीं करता, लेकिन जो मेन फाइट है, जो रियल फाइट है वो पेपर 1 में होता है, जिससे कि कह सकते हैं कि आप उसे क्रॉस करके जो है आप मेंस के लिए सफल होते हैं। तो ये चीजें हो गई। तो अब है वो दो एलिमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला है क्लियरेंस इन माइंड और दूसरा मोमेंटम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। पहला है अपने मस्तिष्क की स्पष्टता, क्लियरेंस ऑफ माइंड। मतलब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आप उसे कितनी स्पष्ट तरीके से, कितनी क्लियर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझा है और कह सकते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त वो आपके मन मस्तिष्क में कितना वो क्लियर है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है मोमेंटम या स्पीड ऑफ द कह सकते हैं कि सॉल्विंग क्वेश्चंस पेपर या फिर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन। तो स्पीड कहने और स्पीड और मोमेंटम कहने का मतलब है वो आप कितनी गति से उस प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं, आपकी वो गति क्या है, पर कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, स्पीड क्या है। तो सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट देखेंगे क्लियरेंस ऑफ माइंड। ऐसा कहा जाता है कि जब आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, जब आप कोई सिविल सर्वेंट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे उलझनों भरे मतलब कम्प्लेक्सिटीज में, जैसे सोसाइटी का डिसीजंस हो गया या फिर कोई भी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाते हैं, कंडीशंस आ जाते हैं जो बहुत ही कह सकते हैं कि उलझनों से भरा हुआ रहता है। मतलब वो ऊन जो होता है ना, मतलब ऊन का बंडल देखें, अगर उसे उघाड़ कर मतलब
पूरा इसी तरह फेंक भाग दिया जाए, मतलब लपेट दिया जाए, तो कितना वो उलझ जाता है और फिर उसे सुलझाने में बहुत समय लगता है। यह कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि यह मतलब उनसे भी उलझा हुआ मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका अगर आप देखेंगे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें यूपीएससी के, उसमें आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ए बी सी डी, और फिर उस चारों ऑप्शन को देकर फिर 4 ऑप्शन दे दिया रहता है। तो कह सकते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं कि क्वेश्चंस पेपर होते हैं, और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में आपको एक उत्तर, 4 ऑप्शन पहले दिए रहते हैं, फिर उस 4 ऑप्शन में से फिर अगला 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें से कह सकते हैं कि एक आंसर सही होगा, और उस एक आंसर को सिलेक्ट करने के लिए आपके माइंड में वह कॉन्सेप्ट की जो क्लियरेंस होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट की जो स्पष्टता होनी चाहिए, वो जो है अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप उस कॉम्प्लेक्सिटीज से, उस उलझनों में से एक सही उत्तर का चयन कर सकने में सक्षम सिद्ध होंगे। तो पहली तो चीज ये होगी। तो क्लियरेंस ऑफ माइंड कैसे आएगा? सबसे बड़ी चीज है कि रिवीजन। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन्स देंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग कॉलेज में या फिर 12th में जो रटने का, रूट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ काम नहीं करता। यहाँ जो मैटर करता है वो है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है किसी भी टॉपिक को लेकर, वो कितना डीप है, कितना गहरा है, और कितने क्लियर तरीके से आप उसे, कितने स्पष्ट तरीकों से आप उसे समझे हैं, अपने मन मस्तिष्क में उसे उकेरे हैं। तभी जाकर वो जो है एग्जामिनेशन में बैठते वक्त या प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप उसे आंसर कह सकते हैं कि चुनने में आपको आसानी होगा। आंसर जो चयन करेंगे वो बहुत आसानी तरीके से कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, तो वह जो कह सकते हैं 4 ऑप्शन में आप उलझ कर रह जाएंगे, और हो सकता है कि वह जो उत्तर गलत भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों में है कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और क्लियरेंस ऑफ माइंड जो है बहुत आवश्यक है। क्योंकि आने वाले समय में जब आप कोई भी अधिकारी बनते हैं, कोई भी जिला के कलेक्टर बनते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और इतने उलझनों भरे निर्णय, कभी कभी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशंस आता है कि आप कह सकते हैं कि अगर समस्याओं में ही उलझ कर रह जाएंगे, अगर सोचते रहें तो उस वक्त माइंड की क्लियरिटी बहुत मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूपीएससी जो है इस उलझन भरे मतलब क्वेश्चंस देके, क्वेश्चंस प्रोवाइड करके आपको यह जांचना और परखना चाहती है कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस कितना है। अगर कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस कितना होगा, तो आप डिसीजन भी क्लियर वे में, अर्थात आंसर भी आप तुरंत और क्लियर वे में दे सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, तो उस समय जो निर्णय लेने की कैपेसिटी होगी, वो कह सकते हैं कि आपका माइंड सेट एकदम क्लियर होगा, और आप निर्णय लेने में सक्षम सिद्ध होंगे। तो ये कुछ चीजें हुई। और दूसरा है स्पीड और मोमेंटम ऑफ कह सकते हैं कि गिविंग आंसर या फिर सॉल्विंग क्वेश्चंस पेपर। देखिए, तो कह सकते हैं कि पूरे 2 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस, और कंप्रिहेंसिव मतलब पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में 200 कह सकते हैं 2 घंटे में 80 क्वेश्चंस लगभग होते हैं। तो अब इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आप खुद ही जोड़ लीजिए कि एक क्वेश्चन पे कितना मिनट पड़ता है। तो इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको है कि 2 घंटे का समय है, और इस 2 घंटे में ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, टाइम की जो कंस्टेंट है या टाइम लिमिटेशंस है, इसको देखते हुए जो आपकी कह सकते हैं कि आंसर सॉल्विंग एबिलिटी होनी, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, वो स्पीड में होना चाहिए, उसका एक मोमेंटम होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आप 50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे बहुत देर में, डिले करते करते करते, और अंत में जब समय कम बचेगा तो जल्दी जल्दी में आप हड़बड़ाहट होगा, हड़बड़ाहट होने के कारण फिर आप प्रश्नों को छोड़कर चले आएंगे। इसका परिणाम जो है फिर असफलता के रूप में आएगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड और मोमेंटम होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो हमारी होनी चाहिए, वो एक मतलब कह सकते हैं कि एक टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, कि मतलब 2 घंटों में हम कह सकते हैं 100 प्रश्नों का जो है हम हल करने में सक्षम सिद्ध हों। 100 नहीं तो कम से कम अबव 19 तो जरूर ही करना चाहिए। तो इन जो है इन स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना।
कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप जितने एक्सपीरियंस होंगे, और पहला ही पॉइंट मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप आकर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते 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 कह सकते हैं कि टाइम की जो कह सकते हैं एक स्टॉप वॉच लगा के टाइम जो है देखकर 2 घंटे में 100 प्रश्न सॉल्व करने का जो एक्सपीरियंस आएगा, फिर एक्सपीरियंस होते होते धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में उन से 200 प्रश्नों को आसानी से और तीव्र गति से सॉल्व करने में सक्षम सिद्ध होंगे। अब हम इससे देखते हैं कि इसके क्या मतलब आने वाले फ्यूचर में, या जो कमीशन है या फिर यूपीएससी जो है, इस कह सकते हैं कि इतने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करके हमें क्या जांचना चाहती है। अगर कमीशन के द्वारा इस 2 घंटे को बढ़ाकर 3 या 4 घंटे कर दिया जाए तो जो सिलेक्शन का जो नंबर है वो विद्यार्थी का वो भी बढ़ जाएगा। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी अब सोच सोच के आसान से आराम से जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो जो है कह सकते हैं कि जो सही प्रश्न होंगे, मतलब जो प्रश्नों के उत्तर सही होंगे उनकी भी कह सकते हैं कि बौछार लग जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी जो अब इसमें सक्सेस हो जाएंगे अगर टाइम जो है वो और बढ़ा दिया जाए। तो इसमें कहने का तात्पर्य हुआ कि कम समय में जो है वही जो है व्यक्ति या फिर वही विद्यार्थी जो है कह सकते हैं प्रश्नों के सॉल्व करने में सक्षम सिद्ध होगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वही प्रशासनिक जो सेवा के अधिकारी होंगे जो कम समय में निर्णय लेने में सक्षम सिद्ध होंगे, जिनकी जो है वो मन मस्तिष्क में एकदम स्पष्टता हो। तो आने वाले जब आप प्रशासन में जाएंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, जब आप एक कलेक्टर बनेंगे, तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जो आप जैसे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में तुरंत जो है एक निर्णय लेना होता है, और वह जो निर्णय हो वो पूरे समाज को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, आम आने वाली जनता को वो या फिर आने वाले समय में वो एक कह सकते हैं प्रभाव डालता है, प्रभावशाली कह सकते हैं। आपका जो निर्णय जो होता है, आपका कोई भी एक स्टेप, कोई भी आप एक निर्णय पूरे जो है वो सिटीजन्स को कह सकते हैं इफेक्ट करता है, उसका प्रभाव पूरी आम जनता पे होती है। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में आप कितने अच्छे निर्णय लेते हैं यह भी मैटर करता है। तो इसे आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से कोरिलेट करके देख सकते हैं कि हमें जो है इस कम समय देखकर यूपीएससी हमें क्या जांचना चाहती है। पहला क्लियरेंस ऑफ माइंड, और दूसरा मोमेंटम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और सॉल्विंग द क्वेश्चंस पेपर। तो ये 2 चीजें हो गया। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर मान लेते हैं कि आप प्रश्नों के सॉल्व तो कर दिए, लेकिन अगर वही 2 घंटों की अपेक्षाकृत आप 4 घंटों में करते हैं तो उसकी कोई मतलब कह सकते हैं कि लाभ नहीं होगा, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस 2 घंटे ही है। मान लीजिए इन फ्यूचर अभी आप कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट होते हैं, आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन लेने में आपने विलंब कर दिया, अब तो मतलब अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब अब फसल नष्ट ही हो गया तब आप मतलब बारिश हो गई या फिर आप कोई डिसीजन लेके क्या फायदा। हमें डिसीजन उस वक्त लेना चाहिए कि उस फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप डिसीजन लेने की जो स्पीड होगी, डिसीजन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्पीड होनी चाहिए, वो कह सकते हैं कि टाइम लिमिटेशंस में और एक स्पेसिफिक टाइम में तुरंत और ऑन द स्पॉट इंस्टेंट डिसीजन लें। और ये इंस्टेंट या ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तभी जनरेट होगी जब आपके अंदर वह कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रिवीजन और कह सकते हैं कि सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर, ये 2 सॉल्यूशंस हैं जिससे कि आप इन दोनों एबिलिटी को जनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यह प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ जो है रणनीति कह सकते हैं। इसे जानने के बाद किस प्रकार आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, रूट लर्निंग पे फोकस नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करना है, और सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर इन अ प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस पेपर्स। सो आज का वीडियो इतना ही। आगे हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में भी चर्चा करेंगे और साक्षात्कार और कह सकते हैं इंटरव्यू के बारे में। Thank you. Have a great day. If you're the first time on my channel, then like it, share it, and subscribe it. Have a great day once again.